और इस वक्त सीकर छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहे हैं चुनाव। 1 किलोमीटर तक लंबी लगी है छात्र छात्राओं की लाइन। ये तस्वीरें देखिए, रिकॉर्ड तोड़ हो सकता है यहाँ पर मतदान के प्रति जोरदार उत्साह है और वो उत्साह इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जहाँ 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स अंदर एंट्री कर रहे हैं। लेकिन ये बेहद अहम तस्वीरें, यहाँ पर पहली बार चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में उत्साहित छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं। शेखावाटी विश्वविद्यालय की तस्वीरें, जहाँ 1 किलोमीटर तक लंबी छात्र छात्राओं की ये लाइन लगी है, जो इन चुनावों को दिलचस्प बनाती है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि शायद कम वोट यहाँ पर कास्ट हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लाइन है और जिस तादाद में छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। और चलिए, क्योंकि वोटिंग का दौर जारी है, 1 बजे तक मतदान होना है, जरा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, ज़ियाउद्दीन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, तृप्ति गौतम हमारे साथ जुड़ चुकी है महारानी कॉलेज से, और जोधपुर से राजीव गौड़ भी हैं। जिया, क्या अपडेट फिलहाल अब तक की, अगर हम वोटिंग की बात करें तो? श्वेता, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो मतदान है उसका प्रतिशत काफ़ी कम है, या यूँ कहा जाए कि लोगों के अंदर इस बार उत्साह नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमने देखा है आसपास के कॉलेज कैंपस के अंदर भी जो नज़र आया है, तो यहाँ पे छात्राओं का रुझान मतदान के प्रति ज़्यादा है और बड़ी तादाद के अंदर छात्राएँ यहाँ पहुँच रही हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो विद्यालय प्रशासन की ओर से, कॉलेज प्रशासन की ओर से जो इंतज़ाम किए गए थे उसके अंदर ये था कि जो आइडेंटिटी कार्ड लेके छात्र आएगा उसी को एंट्री दी जाएगी। और पुलिस की तरफ से जो सख्ती की गई थी, सख्ती इस बात की गई थी कि किसी तरह की फर्जी वोटिंग ना हो और कोई व्यवधान इसके अंदर पैदा ना हो, उसी को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। QRT की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं कि जो दंगा नियंत्रक वाहन है उनको भी यहाँ तैनात किया गया, पुलिस के जवान तैनात किए गए और सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए। पुलिस के अधिकारी भी लगातार यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के यहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार की बात आई कि कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज और ये आसपास के अंदर पुलिस लगातार भीड़ बढ़ रही थी, उसको खदेड़ने का काम किया गया। तो एडिशनल DCP अवनीश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से अब तक का मतदान रहा, क्या लग रहा है पुलिस की तैनाती? देखिए, मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। पुलिस ने बूथ लेवल पर, फिर बिल्डिंग लेवल पर, फिर उसके बाद में कैंपस लेवल पर, पैराफेरी पर और मुख्य सड़क पर, सभी जगह पर हमने जाब्ता अपना तैनात किया हुआ है। छात्रों को समझाइश कर रहे हैं कि अगर इकट्ठे होते हैं तो उनको वहाँ से धीरे धीरे समझाइश कर डिस्कस भी कर रहे हैं। अभी तक बिल्कुल शांति है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं है। QRT की तैनाती, स्पेशल फोर्सेस की तैनाती और सिविल ड्रेस में तैनाती, ये एहतियात है ताकि कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि 2 वर्ष के बाद में चुनाव हो रहे हैं, छात्रों में उसका उत्साह भी है, तो ऐसे में कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिए हमारी जो STF है, हमारी रिजर्व फोर्सेज हैं और हमारी सिविल पुलिस। अच्छी बात है कि एहतियात के तौर पर ही सही, लेकिन सुरक्षा के भी चाक चौबंद प्रबंध नजर आ रहे हैं। महारानी कॉलेज का रुख करते हैं, सहयोगी तृप्ति और डिंपल वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तृप्ति, फिलहाल महारानी कॉलेज से क्या अपडेट, क्योंकि छात्राओं में उत्साह कुछ ज्यादा नजर आ रहा था और वैसे भी निर्णायक भूमिका हमेशा महारानी कॉलेज निभाता रहा है। जी बिल्कुल श्वेता, आप सही कह रही हैं, छात्राओं में उत्साह जो है वो कमाल का नजर आ रहा है। सुबह से यहाँ पर जो अपने कैंडिडेट्स को लेकर यहाँ पे समर्थन लोग दिखा रहे हैं, जो छात्राएं दिखा रही है, जो नारेबाजी यहाँ सुबह से हो रही है वो सच में देखने लायक है। यहाँ पे निहारिका जोरवाल अभी जस्ट पहुंची है और उनके जो समर्थक है वो उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे ऋतु बराला पहुंची थी, तो उनके जो समर्थक थे वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। सोनू धाकड़ जो कि महारानी के अध्यक्ष पद के लिए यहाँ खड़ी हुई है, लगातार उनके लिए यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। तो उसको देखकर साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो उत्साह है लड़कियों में वो काबिले तारीफ है। और 2 साल से चुनाव हुए भी नहीं थे श्वेता, तो उसको लेकर भी जो उत्साहित है लोग, उसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो मतलब पोस्टर्स है, पैम्पलेट्स है, आप देख सकती हैं, मतलब हर किसी के चेहरे पर जो नज़र आ रहा है, जो एक खुशी नज़र आ रही है चुनावों की, क्योंकि आज का जो दिन है वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो वोटर्स हो चाहे कैंडिडेट्स हो, दोनों के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम ये देख भी चुके हैं श्वेता कि छात्र संगठन चुनाव से ही हमें कितने सारे चेहरे राजनीति में नजर आ चुके हैं, तो उसको लेकर आज भी लोग जो है इस चुनाव को उतनी ही सीरियस तरीके से देख रहे हैं। अगर मैं महारानी की बात करूं तो बहुत ही स्मूथली यहाँ पर चुनाव किया गया है। उसको लेकर प्रशासन का भी इसमें बहुत अहम रोल है कि जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, उसने पूरी चौकसी के साथ में यहाँ पर व्यवस्थाएं की हुई है, कोई भी मिसमैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है। तो इसी को लेकर मेरी साथी भी मेरे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे भी बात करते हैं। डिंपल,
कॉन्फिडेंट ये सभी नजर आ रहे हैं अपने अपने कैंडिडेट को लेकर। कल तक का इंतजार करते जब परिणाम सामने होगा। जोधपुर से भी अपडेट लेते। राजीव, क्या अपडेट है जोधपुर से फिलहाल? से चप्पे चप्पे पे हमारे फर्स्ट इंडियन न्यूज़ के रिपोर्टर्स कनेक्ट हैं। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान की जो सूचना है, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के अलावा तमाम जो डीसीपी हैं वो जुटे हैं। देखिए कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त हम केन कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, जब फर्स्ट ईयर की सेकंड छात्राएं पहली बार ही वोट डालेंगी। 2 साल कोरोना था तो पहली बार ही वोट डालेंगे। उत्साह और उमंग आप देख सकते हैं कि किस उत्साह के साथ छात्राएं पहुंची हैं। न्यू कैंपस की बात करें तो हमारे सहयोगी यमंत्री अलवानी हैं और दीक्षित परियार इस वक्त एमएम कॉलेज है ओल्ड कैंपस में जायजा लेने के बाद शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ पहुंचे, उनसे बात करते हैं। क्या अपडेट है अब तक का? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक क्योंकि 2 घंटे का जो मतदान प्रतिशत वो आया है, लगभग 14.47% मतदान है। लेकिन अब जिस तरह से सभी मतदान बूथ के बाहर लंबी कतारें लगी आप देख सकते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 घंटे में अभी मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। खासतौर से केन कॉलेज की अगर बात करें, क्योंकि हमेशा यह जो परिणाम है यह निर्णायक परिणाम रहता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से लीड करने वाला चुनाव जीता है। तो वारदात या कोई किसी को कोई छुपी घटना? जी, फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई घटना नहीं, लेकिन ऐसी सूचना है कि ओल्ड कैंपस में फर्जी मतदान के संदेह के आधार पर एक विद्यार्थी है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं न्यू कैंपस में जो है कहीं न कहीं 2 छात्र गुट है जो कभी कभी आपस में एक दूसरे के आमने सामने, लेकिन पुलिस ने इस बार काफी बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की है। फिलहाल कोई भी बड़ी ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान के समाचार हैं और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने। लेकिन छात्रों से बात करने को, क्या नाम आपका? सोनिया मेहरा। क्या पहली बार वोट डालेंगे? हाँ, पहली बार है। कितना उत्साह आपके मन में है? बहुत ज्यादा ही है। क्या किस तरह से चुनाव को लेकर के कितने दिन हंगामा चल रहा था, अब आप वोट डाल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है। क्या उम्मीद है जो जीतेगा वो काम करेगा? उम्मीद तो है, फिर वो आगे। तो आप चलिए राजीव, उत्साहित है, बोल रहे हैं, उतना जोश जरूर नहीं है, लेकिन इंतजार ही कर रहे हैं कि अंदर इनकी एंट्री हो सके। लेकिन एक बार फिर से महारानी कॉलेज का रुख कर लेते हैं। डिंपल लगातार हमारे साथ बनी हुई। डिंपल, जोश तो सबसे ज्यादा वहीं पर नजर आ रहा है और कैमरे के सामने भी सब अपनी जो प्रत्याशी है उसकी जीत का दावा सिर्फ नहीं कर रहे, जीत गई है ये बार बार कह रहे हैं। फिलहाल क्या और तस्वीरें वहां से? देखिए श्वेता, बिल्कुल जितना उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ पे महारानी कॉलेज के बाहर, और होना भी चाहिए क्योंकि तो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। और कही जा रही थी लंबे समय से बात कि जब महारानी जीत गया वही जो छात्र संघ चुनाव का महाराजा कहलाएगा, जो महारानी चुनाव के जिसमें वोटर्स आ जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोटर्स यहाँ पर है। और 10 बजे तक का जो मतदान है वो अगर बात करें, पहले सुबह 2.2% मतदान रहा, लेकिन उसके बाद की बात करें तो 5.52% तक मतदान बढ़ा। तो ऐसे में कहा जा सकता है अंदर भले ही शांतिपूर्ण मतदान जारी, लेकिन बाहर जो उत्साह है वो टिका है। सब अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर मान मनोहार, अपने अपने वोटर्स के लिए मान मनोहार कर रहे हैं। और जो निर्मल चौधरी है, ऋतु पराला है, निहारिका जोरवाल है, अपने अपने जो जगहों का सारे संगठन कॉलेज है वहाँ का भी दौरा कर रहे हैं। वोटर्स की मनोहार यहाँ पे लगातार कर रहे हैं और माहौल यहाँ पे देख सकते हैं लगातार की कैसे जीत गए हजारों से, तो बिल्कुल जैसा देखने को मिल रहा है माहौल, ये कहा जा सकता है कि इस बार के जो चुनाव है, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जितना उत्साह इस बार के चुनावों को लेकर मिल रहा था, क्योंकि पिछले कोविड की वजह से भी 2 साल तक जो ठहरा चुनाव, उसके बाद जो सब्र का बांध टूटा है, तो एक तरह से जो उत्साह है वो भी नजर आ रहा है। और सुबह से यहाँ तक के जो प्रत्याशी है घुटनों के बल बैठ कर जो अपने वोट है उनकी मार कर रहे हैं लगातार। और ये सुबह से ही जो उत्साह है वो जारी है। और अंदर जाने तक पूरी चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन अंदर जैसे ही वोटर्स पहुंचता है उससे पहले जो पूरी उनकी मनोहार की जाती है, उसके बाद वोटर्स को कहा जाता है कि कहाँ उन्हें वोट करना है, कहाँ चीजें करनी है। और ये उत्साह सुबह से 2 घंटे का वक्त और 1 बजे तक वोटिंग चलेगी और ये उत्साह जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, ये उत्साह भी बढ़ता जाएगा, जोश भी बढ़ता जाएगा। तस्वीरें आपके जरिए हम पहुंचाएंगे दर्शकों के लिए। फिलहाल के लिए आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुछ देर बाद अपडेट भी हम लेंगे और योगेश जी चर्चा भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि बेहद अहम है। जहां एक तरफ तो अभी वोटिंग जारी है तो दूसरी तरफ वो बेहद अहम पैनल भी हमारे साथ है जिस पर चर्चा करेगा और कई ऐसे सुनी अनकही किस्से हैं जो आप तक भी हम पहुंचाएंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर।